नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रजामंडल आंदोलन की जो डेट याद रखनी है कि उसकी स्थापना कब हुई कब नहीं हुई, उसकी ट्रिक लेके आए हैं। तो देखिए 1938 की मेरी ट्रिक है। 1938 में धौलपुर, मेवाड़, भरतपुर, शाहपुरा, अलवर और करौली प्रजामंडलों की स्थापना हुई। इसको एक ही लाइन से याद करेंगे कि डीएम भाई साहब को ऑल द बेस्ट करो। कब करो? 1938 को डीएम भाई साहब को ऑल द बेस्ट कीजिए। 1938 को डीएम भाई साहब को ऑल द बेस्ट कीजिए। तो ये एक छोटी सी लाइन है, ये याद रह जाएगी। डीएम भाई साहब सब जानते हैं, सभी जानते हैं ना। उस डीएम भाई साहब को ऑल द बेस्ट कर दीजिए। 1938 में काम खत्म। डी का मतलब धौलपुर, एम का मतलब मेवाड़, भा से बनेगा भरतपुर, सा से बनेगा शाहपुरा, ऑल इन अलवर और द बेस्ट का कोई मतलब नहीं है, करो से करो। ये छोटी सी लाइन थी। डीएम भाई साहब को ऑल द बेस्ट करो। कब करो? 1938 को, यानी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में, अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में और करौली प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में। तो एक ही लाइन याद रखेंगे, डीएम भाई साहब को ऑल द बेस्ट करो। 1938 खत्म। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासा। कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासा ने इसकी क्या की? स्थापना की। कैसे याद रखेंगे? धौल, धौल से याद करें धौला। अब धौला होता तो काला भी होगा, काला होगा ना। तो धौले से काले से क्या हो जाएगा? कृष्ण। कृष्ण यानी क्या होता है? काला। धौला है तो काला भी होगा। और ज्वाला, ज्वाला कब चलाते हैं? यानी ज्वाला कब चलाते हैं? जब अंधेरा होता है, यानी उजाला के लिए। तो यानी धौला कब दिखेगा? जब उजाला होगा, तब क्या हो जाएगा? ज्वाला। तो धौला तो काला भी होगा और ज्वाला भी करनी पड़ेगी। काला होगा तो ज्वाला भी करनी पड़ेगी। इसलिए धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासा ने की। दूसरा देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। और इसके माणिक्यलाल वर्मा है। माणिक्यलाल वर्मा याद रखेंगे, मेवाड़ है इसलिए मैं से मैं ही बनेगा, इसलिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। एक प्रश्न और आ जाता है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था, ये याद रखना। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र, किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र ये भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं। किशनलाल जी जोशी और मास्टर आदित्येंद्र, ये याद रखेंगे। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा व लादू राम व्यास ने की। ये लादू और रमेश, रमेश और लादू दोनों भाई थे। रमेश और लादू ऐसे समझ लेंगे कि रमेश और लादू भाई थे जिन्होंने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना ऐसे समझेंगे, दो भाइयों ने की, रमेश चंद्र ओझा और लादू राम व्यास। रमेश जी और लादू जी ये दो शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण वर्मा और कुंज बिहारी ने की। अलवर प्रजामंडल की स्थापना भगवान स्वयं करने आए थे, हरि और कुंज बिहारी। नाम सुना ना, हरि नारायण भगवान का नाम है, कुंज बिहारी ये भी भगवान का नाम है। इसलिए अलवर, वरेन क्या होता है? वरेन क्या होता है? दूल्हा। अब दूल्हा की शादी कराने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, हरि नारायण वर्मा और कुंज बिहारी। हरि जी और कुंज बिहारी जी दोनों कब आएंगे? वर की शादी कराने के लिए। तो याद हो जाएगा, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण वर्मा और कुंज बिहारी ने की। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद्र माथुर ने की। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक, जो तीन लोकों में घूमता रहता है, तीन लोकों में घूमता रहता है, तीन लोकों के जो स्वामी होते हैं, है ना, त्रिलोक, तीन लोक। तीन लोक में कौन जाता है? करौली। ध्यान रखना, करौली में जाओगे तो समझ लेना ये तो तीन लोक का है, ये तो तीन ही लोकों का दर्शन हो जाएगा। करौली में जाते ही समझ लेना तीनों लोकों के दर्शन हो गए। तो करौली, रोली, लोक, रोली, लोक, करौली, त्रिलोक, करौली, त्रिलोक। तो याद हो जाएगा। 1938 की एक ट्रिक है, डीएम भाई साहब को ऑल द बेस्ट करो। डीएम धौलपुर, मेवाड़, भरतपुर, शाहपुरा, अलवर और करौली। इसमें
याद हो जाएगा। डी का मतलब धौलपुर, एम का मतलब मेवाड़, फ से भरतपुर, सा से शाहपुरा, इसको का कोई मतलब नहीं है। ऑल इससे बन जाएगा लोअर, और इसका भी कोई मतलब, इसका भी कोई मतलब नहीं, और करोड़ से करोड़। ठीक है।